जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमारी चर्चा लग्नेश को लेकर चल रही है। ये बात अब आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि लग्नेश का मतलब ये नहीं होता कि वो कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह है। इस बात का विवेचन करने से पहले आपको उसकी प्लेसमेंट पे ध्यान देना होगा कि अगर लग्नेश भी कहीं गलत अवस्था में होगा या उसकी प्लेसमेंट भी कहीं नीच की होगी या 6, 8, 12 में होगी तो उसकी दशा अंतरदशा भी कभी आपको पूर्णतः जिंदगी में अच्छा फल नहीं देगी, क्योंकि लग्नेश एक योग कारक ग्रह होता है और योग कारक की डेफिनेशन होती है जहां बैठना, जहां देखना, जहां जाना, उस घर की वृद्धि कर देना। अगर लग्नेश 6, 8, 12 में बैठा हो तो वो 6, 8, 12 भावों की वृद्धि करके उसके रिगार्डिंग हमें अपनी दशा अंतरदशा में बुरे रिजल्ट देता है, जिसका निवारण हमें पाठ पूजन करके, हमें उसके आगे नमन करके, उससे जुड़े हुए रिश्तों को सुधार के, उन दिनों का व्रत करके उसे सुधारा जा सकता है। तो प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव स्मरण रखिएगा कि हर ग्रह अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से अच्छा या प्लेसमेंट के हिसाब से बुरा फल देता है। आजकल हमारी चर्चा चल रही है लग्नेश को लेकर। अपनी इसी श्रृंखला को प्रिय दर्शकों कंटिन्यू करता हुआ हम बात करते हैं तुला लगन की कुंडली में अगर शुक्र देवता, यानी ये तुला लगन की इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 7 नंबर लिखा है, 7 नंबर लगन तुला माना जाता है। इस लगन कुंडली में शुक्र देवता जो कि एक योग कारक ग्रह हैं, हमने कल तक पढ़ा 8वें भाव तक उसकी विस्तृत जानकारी। आज अगर शुक्रदेव नवम भाव में पड़े होंगे, अगर शुक्र देवता नवम भाव में पड़े होंगे तो हम कुंडली देखते ही बोलते हैं कि जातक एक भाग्यवान जातक पैदा हुआ है जी आपके घर में, क्योंकि स्वयं उठते ही हम भाग्य के घर में चले गए। तो जातक एक भाग्यवान पैदा हुआ है, पिता के लिए बहुत लकी है ये जातक। जातक लॉन्ग रन में धर्म को मानने वाला बहुत अच्छा होगा, धार्मिक यात्राएं भी अवश्य करेगा, विदेश यात्रा भी जरूर करके अपना जीवन यापन आसान जरूर कर देगा और परमात्मा पर बहुत ज़्यादा आस्था रखने वाला होगा। यहाँ से शुक्रदेव ने जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली, छोटे भाई बहन से भी उसे सपोर्ट मिलेगी, छोटी मोटी यात्राएं भी अवश्य होंगी और छोटी मोटी यात्राओं के साथ जातक मेहनती प्रवृत्ति का भी अवश्य बन जाएगा। तो तीसरे भाव संबंधी भी हमें सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये बात सदैव स्मरण रखिए प्रिय दर्शकों कि नवम भाव में आया हुआ शुक्र हमें नवम भाव के रिगार्डिंग भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा और तीसरे भाव संबंधी जहां उसकी 7वीं दृष्टि पड़ी उसके संबंधी भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये बात कुंडली टू कुंडली वेरी जरूर करेगी कि उसके रिजल्ट कितने प्रतिशत होंगे। ये आपको निर्णय करने से पहले शुक्र देवता का डिग्री वाइज बलाबल अवश्य देखना होगा कि शुक्र देव में डिग्री वाइज बलाबल कितना है। जितना कम डिग्री वाइज बलाबल होगा उतना कुंडली के लिए अशुभ माना जाएगा, क्योंकि कम होने का मतलब उसकी योग कारकता में कमी आ गई। जितना वो डिग्री वाइज बलाबल में आता जाएगा उतनी ही कुंडली के लिए शुभता बढ़ती जाएगी, उतना ही जातक भाग्यवान होता जाएगा और शुक्र की दशा अंतरदशा में गाड़ी, माता, भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधाओं के भी लाभ मिलेंगे, पिता से भी बनेगी, पिता की केयर करने वाला, विदेश यात्रा करने वाला, धर्म को मानने वाला भी जातक अवश्य होगा। प्रिय दर्शकों, अगर शुक्रदेव दशम भाव में पड़े हुए, दशम भाव में पड़े होने से दशम भाव के संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट जातक को अवश्य मिलेंगे। शुक्र की दशा अंतरदशा में कामकाज में बढ़ोतरी होगी, कामकाज का नया रास्ता खुलेगा, कामकाज बहुत अच्छी तरह चलने का योग बनता है, कामकाज में एडिशन होने का योग बनता है। यहाँ से शुक्रदेव ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली तो चौथे भाव संबंधी भी पूर्णतः हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगी। शुक्र की दशा अंतरदशा चौथे भाव पर दृष्टि डालकर माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं शुक्र की दशा अंतरदशा में मिलने का पूर्ण योग बनता है। दर्शकों,
शुक्र देवता अगर 11वें भाव में पड़े हुए, 11वें भाव में पड़े होने से अगर शुक्र देवता में डिग्री वाइज बलाबल हुआ तो अपनी दशा अंतरदशा में जातक की हर मनोकामना पूर्ण करने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं, बहुत बड़ी सहायता करते हैं। उस जातक को धन की कमी कभी नहीं आती, बड़े भाई बहन का पूर्ण साथ मिलता है, और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम आती हैं तो शुक्र की दशांतरा में ही वो चली अवश्य जाती हैं। यहाँ से शुक्र देवता ने 7वीं दृष्टि जिन्हीं पंचम भाव पर डाली, पंचम भाव पर डाली हुई दृष्टि जातक को एक नेचर का यानी कला प्रिय जातक बना देती है, आर्टिस्टिक नेचर का बना देती है। माइंड विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है जातक का, थोड़ा रोमांटिक नेचर का भी जातक को बना देती है, और जातक लव रोमांस में कामयाबी ज़रूर हासिल करता है, अनसर्टेन गेन ज़रूर हासिल करता है, और विल पावर और मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग होती है जातक की, जल्दी डावाडोल स्थिति में नहीं आती। तो शुक्र अगर 11वें भाव में पड़ा हुआ तो 11वें भाव संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, और यहाँ से जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली तो पंचम भाव संबंधी भी सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, और जातक के लिए पुत्री का योग भी अवश्य बनता है, क्योंकि शुक्र देवता एक फीमेल ग्रह है। फीमेल ग्रह की दृष्टि पंचम भाव में आने से अगर वो पूर्ण बलाबल में हुआ तो जातक के लिए पुत्री का योग भी अवश्य बना देगा। प्रिय दर्शकों, अगर शुक्रदेव 12वें भाव में पड़े हुए, यहां तुला लगन की कुंडली में अगर शुक्र 12वें भाव में आए तो यहां नीच की हो जाया करते हैं। ये बात सदैव स्मरण रखिएगा। 6 नंबर राशि यानी कन्या राशि में शुक्र देवता आपकी कुंडली में कहीं भी पड़े हो तो उन्हें नीच अवस्था में गिना जाता है। शुक्रदेव यही कुंडली का सबसे योग कारक कहे जाने वाला ग्रह अगर 12वें भाव में किसी की कुंडली में विराजमान होगा और उसकी दशा अंतरदशा चल रही होगी तो उसकी दशा अंतरदशा जातक का जीवन यापन कष्टों से भर देगी। क्यों? क्योंकि वही शुक्र जो योग कारक था अपनी गलत प्लेसमेंट के हिसाब से अशुभ हो गया है और वो एक मारक ग्रह बन गया है। मारक ग्रह का बनना उसके लिए अशुभ बन गया और वो अपनी दशा अंतरदशा में नेगेटिव रिजल्ट देने में बाध्य हो गया है। यहाँ ये समझने की भूल कभी मत कीजिएगा कि उसके बलाबल में कमी आ गई या वो कमज़ोर हो गया इसलिए उसे डायमंड या ओपल पहना दिया जाए। कभी गलती से भी नीच ग्रह का रतन मत पहनाइएगा। अगर 12वें भाव में वो नीच हो गया तो सदैव उसका पाठ पूजन कीजिए, सदैव उसका नमन कीजिए, उससे जुड़े हुए रिश्तों को सुधारिए ताकि वो अपनी नीचता को खत्म करके आपको शुभ फल दे। अगर 12वें भाव में वो नीच का है तो वो बलहीन नहीं हुआ, वो अशुभ हो गया है। जिस भी जातक का चल रहा है अपनी कुंडली स्वयं उठा के खुद विवेचन कर ले। अगर तुला लगन की कुंडली है, शुक्र 12वें भाव में पड़ा नीच का है, उसकी दशा चल रही है तो उसकी जिंदगी कितने कष्टों से गुजर रही है। फजूल के खर्चे होंगे, विदेश यात्रा होगी वो भी कामयाब नहीं रहेगी, अस्पताल का खर्चा होगा वो प्रॉब्लम्स देगा, साथ में जातक को जेल यात्रा भी हो सकती है अगर शुक्र पर किसी शनि राहु केतु का पाप प्रभाव हुआ। यहाँ से शुक्रदेव ने जितनी 6 भाव पर दृष्टि डाली, रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, इन सब चीज़ों को प्रॉब्लम्स में डालकर जातक सदैव अपना जीवन यापन कष्टों में ही देख सकता है। अगर शुक्र की दशा 12वें भाव पर पड़े हो तो चली तो 6 भाव के संबंधी भी सारे नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे और 12वें भाव के संबंधी भी सारे नेगेटिव रिजल्ट ही आपको मिलेंगे। तो यहाँ ये समझने की भूल कदापि मत कीजिएगा कि वो बलहीन हुआ है, यहाँ वो अशुभ हो गया है और उसका पाठ पूजन करना यही सबसे बड़ा रास्ता है कि शुक्र के पाप प्रभाव से निकला जाए। योग कारक ग्रह तब तक योग कारक ग्रह रहता है प्रिय दर्शकों जब तक उसकी प्लेसमेंट ठीक रहती है। योग कारक ग्रह तब अपनी दशांतरा में रिजल्ट देने के काबिल बनता है अगर उसमें डिग्री वाइज सक्षमता हो तो।
ये दोनों चीज़ों में से एक भी चीज़ अगर गड्ढा खा जाए या उसकी प्लेसमेंट गड़बड़ हो जाए या उसमें डिग्री वाइज बलाबल ना हो तो कभी किसी कीमत पर योग कारक ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देता ही नहीं। ये आप कोई भी जातक अपनी कुंडली उठा करके देख करके खुद विवेचन करके बता सकता है या पूछ सकता है या समझ सकता है कि मेरी दशा किस ग्रह की चल रही है और उसकी प्लेसमेंट कुंडली में कहाँ है, उसमें बलाबल कितना है। ये इस विद्या का मूल नियम है जो आपको सदैव स्मरण रखना होगा। अगर ये आप समझना सीख जाएंगे तो बहुत बड़ा चैप्टर आपने समझ लीजिए इस विद्या का पढ़ लिया। क्योंकि हमारी गलती वही होती है कि हम बेसिकली कुंडली को देख करके ही कारक मारक डिफाइन कर देते हैं, लेकिन कुंडली के कारक मारक ग्रहों की प्लेसमेंट देखकर डिसाइड होने चाहिए। हो सकता है मारक ग्रह ही विपरीत राजयोग बना के आपको अच्छा फल देने में बाध्य हो सकता है योग कारक ग्रह ही आपका लगन लौड़ी नीच का बैठा हो और अपनी दशांतर दशा में आपका पट्ठा बिठा दे। हो सकता है लगन लौड़ी 6, 8, 12 में बैठा हो और अपनी दशांतर दशा में आप कष्ट झेल सकते हैं। आप खुद स्वयं देख सकते हैं, ये चीज़ें लाइव आपको देखने को मिलेंगी और खुद एनालाइज करके जान सकते हैं कि इस विद्या को सही ढंग से अगर पढ़ा जाए तो उसमें कितनी सत्यता है। इसके लिए दूसरे ग्रहों को बदनाम नहीं किया जाता कि इसमें राहु ने दृष्टि डाल दी, इसमें केतु ने दृष्टि डाल दी, इसमें शनि संग बैठ गए। पहले उस ग्रह को पूरा एनालाइज कीजिए, आपको वहीं से प्रॉपर रिजल्ट जरूर मिलेंगे। तब आप ये आसानी से जान सकते हैं कि ग्रह के रिजल्ट अपनी दशा अंतर दशा में आपको कैसे रहने वाले हैं। तो इस कुंडली में शुक्र देवता 12वें भाव में पड़े हों तो वो नहीं पहने जाते। हाँ, एक अस्त अवस्था एक अलग कंडीशन होती है। अस्त अवस्था में अगर इस कुंडली में शुक्र हो तो कहीं भी आप धारण कर सकते हैं। अस्त अवस्था का मतलब होता है शुक्र देवता की रश्मि आपकी बॉडी तक नहीं पहुंची। अस्त अवस्था को बलहीन कहा जाता है। 6, 8, 12 में पड़े ग्रह को अशुभ गिना जाता है। इन दोनों में फर्क है, ये आपको समझना होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। जो भी लोग सुच्चा मोती पहनते हो, जिनको भी किसी विद्वान ने सुच्चा मोती रिकमेंड किया हो, वो अगर साथ में अपने गले में चांदी की चेन भी पहन लें तो सुच्चा मोती का असर कई गुना उनके शरीर में बढ़ जाता है और चंद्रमा देवता का प्रभाव बढ़ा हुआ उन्हें शुभ प्रभाव देने में और ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, आज वो दिन आ गया है जिसका आप बहुत देर से बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमारे इंस्टीट्यूशन ने एडमिशंस ओपन कर दी हैं। आप में से जो भी जातक इस विद्या को सही दिशा में सीखने के इच्छुक हों वो हमारे इंस्टीट्यूशन से फॉर्म कलेक्ट कर लें और भर के हमें दे दें। ये इसका टाइमिंग शाम को 5 से 8 बजे के बीच रहेगा। आप 5 से 8 बजे के बीच आकर के अपना फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं और इस समाज का और अपने खुद का कल्याण करने में ये विद्या आपको सहायक सिद्ध हो। दर्शकों, इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टीट्यूशन में फ़ोन करके विस्तृत रूप से इसकी कोई भी क्वेरी हो आपकी वो पूछ सकते हैं ताकि आप सही मायने में इस दिशा से लाभ उठा सकें। जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की ओर से हर साल की तरह फ्री ज्योतिष कैंप 25/11/2012 को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक 30L मॉडल टाउन लुधियाना में लगाया जा रहा है, जहां पर आपकी सभी समस्याओं का समाधान माहिर ज्योतिषों द्वारा किया जाएगा।